देखिए, इस चेहरे को बेहद गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये चेहरा, इसका दिमाग जो है वो तबाही वाली साजिश रचता है। दरअसल एनआईए ने कश्मीर में आईएसआईएस के एक हैंडलर का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया। एनआईए ने दावा किया कि आईएसआईएस का हैंडलर ताबिश कश्मीर में खून खराबे के ऐसे षड्यंत्र में जुटा हुआ था जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक थी। महाराष्ट्र का रहने वाला ये ताबिश, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, कश्मीर से लेकर सीरिया तक साजिश रच रहा था। अभी तक यही समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन है। अभी तक यही समझा जा रहा है कि हर आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका हैं। लेकिन अब एनआईए ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसने कई सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। एनआईए का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आईसिस वाली ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। एनआईए ने आईसिस के हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी को पकड़कर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। कश्मीर में आईएसआईएस का जाल फैलाने की कोशिश काफी सालों से चल रही थी। जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा दावा किया है कि 34 साल का ताबिश नसीर सिद्दीकी आईएसआईएस का एक ऐसा हैंडलर निकला जो कश्मीर में आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाना चाहता था और कश्मीर में एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। हम आपको आईसिस के हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी से जुड़ी पूरी पड़ताल दिखाएंगे, लेकिन जरा गौर करिए, पिछले 5 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में काफी तेजी आई है। 21 दिसंबर 2023 को राजौरी में हुए बड़े आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घातक आतंकी हमले की जांच करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी और इसी के साथ साथ एनआईए की कई टीमें ऐसे संदिग्ध लोगों को तलाश रही थी जो कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ लाना चाह रहे थे। कि आईएसआईएस कोशिश बड़ी कर रही है, उनका ज्यादातर वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका वगैरह उस साउथ इंडिया में ज्यादा उनका है। एक्चुअली वो कश्मीर में उनके जो दादा लोग जो बॉर्डर के बाहर है, वो जिनको जो बोलते रहते हैं, तो उनको कश्मीर में भी कोशिश करने में, लेकिन उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही। अब आप ये जान लीजिए कौन है ताबिश नसीर सिद्दीकी, जो आईसिस नेटवर्क से कश्मीर के युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एनआईए के मुताबिक आईसिस हैंडलर ताबिश सिद्दीकी कश्मीर में आईसिस का नेटवर्क बनाने की कोशिश में लगा था। मुंबई के भाईखला इलाके का रहने वाला 24 साल का ताबिश कश्मीरी नौजवानों को आईसिस में भर्ती करने की कोशिश में रहता था। ताबिश नसीर सिद्दीकी की साजिश का पर्दाफाश एनआईए ने तो कर दिया है। ताबिश युवाओं को आईसिस में भर्ती के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले कराने की भी फिराक में था। जम्मू एंड कश्मीर एक नया क्षेत्र है जो इसमें अब पहली बार नक्शे पे आया है, जहां पे आईएसआईएस की गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की तरफ से एक बहुत ही सुंदर कार्रवाई की गई है, बहुत ही अच्छी वेल प्लान्ड इंफॉर्मेशन निकाल के जो कार्रवाई की गई है, इससे इस तरह की एक्टिविटीज़ को लगाम लगाने में काफ़ी हद तक असर पड़ेगा। कश्मीर में आईसिस नेटवर्क बनाने के लिए महाराष्ट्र के कई कट्टर युवा एनआईए के रडार पर हैं। एनआईए का दावा है कि आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में महाराष्ट्र में कई छापों के दौरान जुलाई 2023 में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक आरोपियों ने भारत में आतंकवादी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी, जिसमें आईसिस का हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी भी शामिल था। हैरानी की बात है कि 34 साल का ताबिश नसीर सिद्दीकी मुंबई के भाईखला इलाके का रहने वाला है, लेकिन आईएसआईएस का जम्मू कश्मीर में नेटवर्क फैलाने के लिए उसने कश्मीर से लेकर सीरिया तक अपनी पहुंच बना रखी थी। अब सवाल उठता है कि अचानक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की साजिश के साथ साथ आईसिस के हैंडलर कैसे शामिल हो रहे हैं और भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। जरा देखिए, महाराष्ट्र के रहने वाले ताबिश ने कश्मीर में आईसिस वाली क्या साजिश रची थी। ताबिश नसीर सिद्दीकी कश्मीर में आईएसआईएस का जाल फैलाने के लिए काफी दिनों से साजिश रचा था।
ताबीज मुंबई से कश्मीर कई बार गया। एनआईए ने दावा किया है कि ताबीज कश्मीर में एक बार 10 दिनों तक रहा, कश्मीर की पूरी रेकी भी की और ये भी दावा किया जा रहा है कि उसने कश्मीर पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर सीरिया भी भेजी है। सीक्रेट कोड DIY 10 दिन तक कश्मीर की रैकी। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि कश्मीर में ताबिश की तबाही वाली ISIS साजिश आखिर क्या है। दरअसल ISIS हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी से जब एनआईए ने सख्ती से यहां पर यह पूछताछ की तो ये बात मालूम हुई कि किस तरह से वो महाराष्ट्र का रहने वाला है और कश्मीर जाकर उसने देखिए 10 दिन तक यहां पर पूरी तरह से रैकी की, पैनी नजर उसने चप्पे चप्पे पर डाली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके हिसाब से एनआईए को ताबिश से पूछताछ में यह भी मालूम चला कि उसने 10 दिन कश्मीर में रैकी की थी और उसकी पूरी रिपोर्ट उसने जो है वो सीरिया को यहां पर भेजी थी, यानी कि ये पूरी रिपोर्ट जो है वो सीरिया को इसके जरिए भेज दी गई। और सीरिया में किसके पास भेजी थी ये भी एनआईए ने नहीं बताया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट ग्रुप यहां पर जरूर इसके जरिए बनाया गया है, क्योंकि ताबिश ने साजिश के तहत कश्मीर में युवाओं को जोड़ने के लिए, कश्मीरी युवाओं को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक बनाया था। ये एक ऐसा चैट ग्रुप था जिसमें काफी सारे लोग यहां पर जुड़े हुए थे, ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी युवाओं को जोड़ना इसका मकसद था और इस ग्रुप से कश्मीर के लड़कों को ये जोड़ा करता था। ये जो साजिश थी उसकी कुछ इस तरह से सामने आई। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, चैट ग्रुप का एक बाकायदा नाम रखा गया था, ये नाम था यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा। ये नाम यहां पर इस चैट ग्रुप का रखा हुआ था जिसमें कश्मीरी लड़कों को ये जोड़ा करता था। इसके अलावा आगे बताते हैं कि किस तरह से ताबिश की ये तबाही वाली साजिश आगे आई है। दूसरे भी कई नाम यहां पर थे, यानी कि दूसरे नाम से भी इसने कई चैट ग्रुप्स बनाए हुए थे अपनी साजिश को यहां पर अंजाम देने के लिए। ISI हैंडलर्स को अकेले हमला करने की ये ट्रेनिंग यहां पर देता था। मकसद देखिए कितना खौफनाक था, लड़ाकों को अकेला किस तरह से हमला वो कर सकता है इसकी ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती थी। और सुनिए इसका नाम क्या यहां पर रखा था, DIY, यानी कि इसका मतलब है डू इट योरसेल्फ। इसके अलावा ISI हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र के थाने में ISI की राजधानी बनाने की भी एक बड़ी साजिश यहां पर रच रहा था। थाने इसको निशाने के तौर पर बनाया गया था जिसका नाम यहां पर अल-शाम रखा जाना था। ये खौफनाक पूरी साजिश कुछ इस तरह से ताबिश की सामने आई। लोग इतने खुश हैं, उनको भी महसूस हो गया कि ये सब बकवास है, पाकिस्तान पहले अपने आप को तो संभाले। उनका POK में दुखी है वो लोग। जब ये चीजें ऐसा माहौल पैदा होगा तो ISI हो या कोई और हो, धीरे धीरे जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, ये सब नाटकबाजियां इसकी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं और हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी। NIA पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल के पीछे पड़ी थी। NIA को जो जानकारी हासिल हुई है वो हैरान करने वाली है। कश्मीर में ISIS के जरिए यहाँ के युवाओं को जिहाद के नाम पर हिंसा में झोंकने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में ताबिश के साथ साथ कई कट्टर लोग पकड़े गए हैं जिनकी NIA ने पहचान ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार अली, शर्जील शेख और आकिफ अतीक नाचन, जुबैर शेख और अदनाली सरकार के रूप में हुई है। अब देखना होगा कि ताबिश ने कश्मीर पर अपने 10 दिन की रिपोर्ट में क्या लिखा है और सीरिया में ISIS से जुड़े किस आतंकी संगठन को वो रिपोर्ट भेजी गई है। एनआईए ने महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एनआईए ने इस पूरे मामले में 2 चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए का दावा है कि महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल को पूरे से तोड़ दिया गया है, लेकिन एनआईए को शक है कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोग महाराष्ट्र के बाहर भी हो सकते हैं, जिसकी जांच एनआईए कर रही है।